हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेटफॉर्मिन के बारे में। डायबिटीज में बहुत ही फेमस दवा है दोस्तों मेटफॉर्मिन, जो कि अलग अलग नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। ज्यादातर आप देखेंगे मेटफॉर्मिन ड्रग दिया जाता है जिन लोगों को शुगर की बीमारी होती है। तो ये मेटफॉर्मिन क्या है, कैसे काम करता है, क्या साइड इफेक्ट हो सकता है इसका, कैसे लेना है वगैरह वगैरह, ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे। सो देखते रहिए। दोस्तों, मेटफॉर्मिन एक एंटी डायबिटिक ड्रग है जो कि डायबिटीज में इस्तेमाल की जाती है। डायबिटीज कौन सी वाली? जो कि टाइप 2 होती है, मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंडरी इसका पीओसीडी में भी बहुत अच्छा इस्तेमाल देखा गया है। जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है उसमें भी इसको दिया जाता है। सो ठीक है, अब ये जो मेटफॉर्मिन है यहाँ पे दिया जाता है। मेन चीज आती है कि भाई ये काम कैसे करता है, कि भाई अगर किसी व्यक्ति के शरीर में शुगर बढ़ रहा है तो ये काम कम कैसे कर देता है शुगर। मेटफॉर्मिन जो दवाइयाँ होती हैं अलग अलग नाम से आपको मार्केट में मिल जाएंगी। ये मैं आपको बताऊंगा, ग्लाइकोनोरम, सीटापिन, ग्लाइकोफेज, इस तरह से आपको ये यहाँ पे लिस्ट दिख रही है। इन नामों से ये आपको मार्केट में मिलेंगी। सो जब भी कोई व्यक्ति इस दवा को खाता है तो उसके शरीर में क्या होता है कि जो शुगर होता है, ब्लड के अंदर जो शुगर होता है, उसे क्या होता है कि ये शुगर को ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होने देता। ये 3 तरह से काम करता है बेसिकली। इसका जो काम करने का स्टाइल होता है 3 तरह से होता है, कि वो 3 तरह ऐसे हैं कि जिन वजह से ये शुगर बढ़ने नहीं देगा। अगर ब्लड के अंदर ऑलरेडी शुगर है तो ये ब्लड के अंदर उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, फर्स्ट। दूसरा ये कि भाई जो ग्लूकोज होता है, मतलब कि शुगर, ये जो ग्लूकोज है कहाँ से बनता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। तो ये क्या होगा कि लिवर के अंदर बनता है। लिवर के अंदर ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। तो ये क्या करेगा, जो मेटफॉर्मिन है लिवर के अंदर ही जाके काम करेगा, उसको ये शुगर ग्लूकोज प्रोड्यूस ही नहीं करने देगा। या तो ऐसे कर सकता है, अगर शुगर है तो उसे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। दूसरा, अगर लिवर के अंदर ग्लूकोज बन रहा है तो ये लिवर को भी स्टॉप कर सकता है शुगर बनाने के लिए। तीसरा होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को तोड़ देता है। तीसरा तरीका ऐसा है कि भाई ठीक है, उसके ब्लड के अंदर शुगर है और इंसुलिन भी है। इंसुलिन हम जानते हैं भाई कि शुगर को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन जरूरी है। लेकिन क्या होता है, डायबिटीज पेशेंट में इंसुलिन कम हो जाता है, या कई बार क्या होता है इंसुलिन कम नहीं हुआ है लेकिन उनकी बॉडी में शुगर बढ़ रहा है। जैसे हम और आप है, नॉर्मल है, तो भाई उनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन है ऑलरेडी, इसलिए वो शुगर मेंटेन है। लेकिन क्या होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसकी बॉडी में इंसुलिन भी होता है लेकिन शुगर भी होता है। ये सब तब होता है कि वो इंसुलिन तो है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। तो ये क्या करता है कि मेटफॉर्मिन जब दिया जाता है तो इसका तीसरा तरीका ये है कि भाई उस इंसुलिन को एक्टिव करना, कि भाई वो काम करे, शुगर को डाइजेस्ट करे, शुगर को ब्लड में ना मिक्स होने दे, शुगर का जहां पे यूज है वहां यूज होने दे। सो इस तरह से इंसुलिन को एक्टिव करके इंसुलिन का सही काम लेता है। तो कई बार क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, इसी को बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। कि इंसुलिन भी है लेकिन शुगर बढ़ रहा है फिर भी। सो खैर, ये 3 तरह से ये काम करता है। अब जान लेते हैं भाई इसकी बायोअबिलिटी, हाफ लाइफ क्या होती है वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति मेटफॉर्मिन ड्रग लेगा तो उसकी हाफ लाइफ जो है 2 घंटे से लेकर 4.5 घंटे तक इसकी हाफ लाइफ रहती है। और बायोअबिलिटी 75% तक इसकी बायोअवेलेबिलिटी है। और साथ ही बात की जाए इसका मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, तो जाहिर सी बात है लिवर के अंदर इसका मेटाबॉलिज्म होता है। अगर आप दवाई लोगे तो इसका मेटाबॉलिज्म जो है लिवर के अंदर होगा। और एक्सट्रैक्शन कैसे होगा? ये किडनी के द्वारा होता है। अगर दवा ले ली है तो वो बाहर कैसे निकलेगी? पेशाब के माध्यम से निकल सकती है, क्योंकि किडनी के द्वारा इसका एक्सट्रैक्शन है। अभी बात आती है कि भाई यहाँ पे मैंने बोला कि भाई पीसीओडी में भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कैसे? दोस्तों, जो मेटफॉर्मिन है इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि इससे वेट गेन नहीं होता है। जितनी भी एंटी डायबिटिक दवाइयाँ होती हैं उन सबसे वजन बढ़ जाता है, लेकिन मेटफॉर्मिन वजन नहीं बढ़ाता है। उसी का फायदा लिया जाता है यहाँ पे पीसीओडी में। जो महिलाएं होती हैं वो पीसीओडी, जो मैंने आपको बताया पीसीओडी वाला वीडियो आप देखिएगा, उसमें बताया कि यहाँ पे डायबिटिक दवाइयों का भी इस्तेमाल करते हैं। सो पीसीओडी में होता क्या कि भाई इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है और उस इंसुलिन लेवल के कारण एंड्रोजन बढ़ जाता है। तो पीसीओडी की जो महिलाएं होती हैं उनको भी मेटफॉर्मिन दे देता है डॉक्टर। उससे देखा गया कि कई हद तक उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस काबू में आ जाता है, उनका वेट गेन भी नहीं हो पाता। सो इसलिए ये वहाँ पे भी काम करता है। एक और चीज़ दोस्तों जो छूट रही है, प्री डायबिटिक पेशेंट में भी दिया जाता है। कई बार पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर शुगर लेवल तो बढ़ रहा है लेकिन वो कंफर्म नहीं है कि भाई इनको डायबिटीज टाइप 2 है, लेकिन ये अंदाजा है कि भाई ये भविष्य में डायबिटीज टाइप 2 मेलिटस में कन्वर्ट हो सकता है पेशेंट, तब उसको ये मेटफॉर्मिन दे सकता है।
अब बात करेंगे कि भाई ये कितने किन किन क्वांटिटी में अवेलेबल रहता है मार्केट में, क्या क्या रेंज आती है। तो दोस्तों ये 250 mg और 500 mg और 850 mg और 1000 mg में अवेलेबल रहता है। और डोज की बात की जाए दोस्तों, ये जो है डोज डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपका शुगर लेवल कितना, आपको कितनी उम्र से शुगर बढ़ रहा है या आपकी एज कितनी है। ये डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर कि उसको कितना डोज देना है, डॉक्टर डिसाइड करेगा। सो खैर यहाँ पे एक मैक्सिमम डोज बताना चाहूंगा दोस्तों कि मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर जो मेटफॉर्मिन का डोज होता है 2.5 2.5 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि 2500 मिलीग्राम 2500 मिलीग्राम से ज्यादा इसका जो है डोज नहीं होना चाहिए 24 घंटे में, वो भी डिवाइडेड डोजेज में। सो खैर अब आते हैं इसके साइड इफेक्ट के ऊपर। तो देखो भाई साइड इफेक्ट इसका ये है कि भाई डायरिया हो सकता है, पेशेंट को ब्लोटिंग हो सकती है, मतलब ब्लोटिंग मतलब पेट फूल सकता है उसका, ये नॉर्मल से इसके वॉमिटिंग उल्टी हो जाए कभी, तो इसके साइड इफेक्ट हैं। बात करें कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, भाई किन को नहीं लेना चाहिए। देखो भाई प्रेगनेंसी में नहीं देना है, अगर आप प्रेगनेंसी है तो मेटफॉर्मिन बिल्कुल नहीं लेना है, उसके लिए आप उन डॉक्टर से संपर्क करें। दूसरा ये कि भाई अगर किसी को लिवर की संबंधित बीमारी है तो जाहिर सी बात है ये मेटाबोलाइट भी लिवर में हो रहा है और ये लिवर में जाके पूरा काम कर रहा है, तो लिवर की बीमारी वाले मरीज इसको ना लें। एक और होता है दोस्तों क्रेटिनिन, अगर 1.5 से अगर ज्यादा है क्रेटिनिन ब्लड के अंदर, एक तत्व होता है क्रेटिनिन, अगर वो 1.5 से ज्यादा है तब नहीं लेना है। सो ये आपकी जानकारी के लिए है कि भाई किन को नहीं लेना। सो खैर आज हमने जाना कि भाई ये कैसे काम करता है, कहाँ काम करता है, किन को लेना है, किन को नहीं लेना है, कितना लेना है। सो खैर आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, अगर आप नए हमारे चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि वहां पे मैं कुछ पोस्ट डालता हूं जो आपके काम आ सकती हैं। सो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।